हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने आपको करवाया था क्लास रेप्टिलिया एंड एव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कुछ उसके एग्जांपल्स। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास मैमेलिया। जो क्लास मैमेलिया है वो सब फाइलम वर्टिब्रेटा का लास्ट क्लास है और साथ ही में इस चैप्टर का भी ये लास्ट टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैमेलिया। मैमेलिया के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। जो मैमेलिया क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे हैबिटेट पे पाए जाते हैं, चाहे वो पोलर आइस कैप्स हो, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर माउंटेन हो या फिर फॉरेस्ट हो या ग्रासलैंड हो या कोई डार्क केव हो, हर जगह पे मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है ड्वेलिंग एरिया। ड्वेलिंग एरिया मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं उसे हैबिटेट या ड्वेलिंग एरिया बोला जाता है। मैमेलिया के बहुत सारे हैबिटेट्स होते हैं। सम ऑफ देम कैन फ्लाई और लिव इन वाटर। इनमें से जो कुछ है वो फ्लाई भी कर सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। Most unique mammalian characteristics is the presence of milk producing glands, that is mammary glands। हर एक क्लास का, जितने भी अभी तक हमने क्लास किए, सबका कुछ ना कुछ स्पेशल या यूनिक फीचर होता है। तो वैसे ही जो मैमेलिया क्लास है इसका भी एक सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? इनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए इस क्लास का नाम मैमेलिया है। क्यों मैमेलिया है? मैमेलिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। इनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम मैमिलिया है। और मैमरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? मिल्क को प्रोड्यूस करना। मैमरी ग्लैंड्स आर यूज्ड फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस। और ये जो मैमरी ग्लैंड से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो यंग वंस को नरिश करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। मैमल्स में क्या होता है? टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं फोर लिम्ब जो हैंड को बोलते हैं और हिंड लिम्ब लेग्स को बोला जाता है। तो हर एक मैमिलियन में हर एक जो ऑर्गेनिजम्स होता है उनमें टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक जो होता है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होता है। वो वॉकिंग के लिए भी अडेप्ट होते हैं, रनिंग के लिए भी, क्लाइंबिंग के लिए या फिर बरोइंग के लिए या फिर स्विमिंग या फ्लाइंग के लिए। बरोइंग क्या होता है? कुछ आपने मैमेलियंस देखे होंगे या कुछ एनिमल्स आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने रहने के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसे बोलते हैं बरोइंग। नेक्स्ट है स्किन इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। मैमेलियन के जो स्किन है वो भी यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि उनकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट होता है। तो ये मैमेलियंस के स्किन का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट आता है पिन्नी। एक्सटर्नल ईयर्स आर प्रेजेंट। इन मैमेलियंस में एक्सटर्नल ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स को पिन्नी भी बोला जाता है। पिन्नी क्या होता है? ये वाला पार्ट जो होता है ऊपर वाला, इसे बोलते हैं पिन्नी। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। जॉ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिथ प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, इंसिजर्स होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिथ मैमेलियंस में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड। इनमें हार्ट जो होगा कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा। फोर चैम्बर्ड मीन्स उनमें फोर चैम्बर प्रेजेंट होंगे, दो ऑरिकल्स और दो वेंट्रिकल्स। होमोथर्मस, ये भी कैसे एनिमल्स हैं? होमोथर्मस एनिमल्स हैं। होमोथर्मस एनिमल्स मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स। क्या होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स? वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज होमोथर्मस एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। सारे मैमेलियंस में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? लंग्स। सेक्स आर सेपरेट। इनमें जो सेक्स होता है वो सेपरेट होता है। ऑफ कोर्स फीमेल बॉडी जो होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो अलग इंडिविजुअल में होगा और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग इंडिविजुअल में होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? जहां फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद वो जाइगोट बनाते हैं, इसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो जितने भी मैमेलियंस हैं उन सब में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स इनके जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट जैसे ही दिखते हैं, अलग नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वीवी पैरस एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स होते हैं? वीवी पैरस एनिमल्स होते हैं। वीवी पैरस एनिमल्स मीन्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, हर जगह साइंस में एक्सेप्शन आता है, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑर्निथोराइनकस। इसे प्लेटिपस भी बोला जाता है, वो ओवी पैरस मैमल है।
ओविपेरस मैमल मीन्स जो एग ले करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जितने भी मैमिलियंस होते हैं ऑलमोस्ट या सारे विविपेरस एनिमल्स होते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज ऑर्निथोराइनकस प्लेटिपस, वो ओविपेरस मैमल है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला है मैक्रोपस। मैक्रोपस का कॉमन नेम है कंगारू। पटारोपस, इसे फ्लाइंग फॉक्स भी बोला जाता है। कैमिलस मीन्स कैमल। मैकेका मंकी। रेटस रैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है कैनिस डॉग, फैलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलिनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस टाइगर, पैंथरा लियो लॉयन। ये इमेजेस है कुछ मैमल्स की। ये वाला जो ए वाला इमेज है ये ऑर्निथोराइनकस है, इसे प्लेटिपस भी बोला जाता है। तो ये कैसा मैमल है? ओविपेरस मैमल है। ये है मैक्रोपस, दैट इज कंगारू। ये है बेलियोनप्टेरा। और ये जो सी वाला है ये है पटारोपस, जिसे फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं या बैट बोलते हैं कॉमन नेम में। या यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि नेम अ फ्लाइंग मैमल, तो वो क्या होगा? बैट होगा, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं वो फ्लाई नहीं करते, बट एक्सेप्शन हर जगह आता है साइंस में। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि जो बैट है वो फ्लाइंग मैमल है, उड़ सकता है बट स्टिल वो मैमल है। क्यों मैमल है? क्योंकि इसके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे मैमल क्लास में रखा गया है। ये जितने भी फाइलम हैं उनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इन्होंने टैबुलर फॉर्म में बना रखा है। ये एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, तो ये लर्न होना चाहिए। ये यहाँ पे जितने भी फाइलम्स हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये सारे फाइलम्स हैं और यहाँ पे ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सब में, सिमेट्री क्या है इनकी, सिलोम क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट है किसमें एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, और यहाँ पे इनका डिस्टिंक्टिव फीचर्स लिखा हुआ है। तो ये जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है वो तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। किसी भी फाइलम का आपसे डिस्टिंक्टिव फीचर्स पूछ सकते हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स मीन्स यूनिक फीचर जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर क्लास में प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स, या जो उन क्लास को बाकी दूसरों क्लास से अलग बनाता है, दैट इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो यहाँ पे दिया है, सबसे पहला है पोरीफेरा। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है, सिर्फ सेल प्रेजेंट होंगे। बहुत सारी सिमेट्री प्रेजेंट है, और कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है वो सब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। सिलोम, किन में सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये भी सारा मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो ये कर लेते हैं, डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या होते हैं। पोरीफेरा में बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल इन वॉल्स। पोरीफेरा का नाम ही क्यों रखा गया है पोरीफेरा? पोरीफेरा, पोर मीन्स इनकी जो बॉडी है वो पोर्स कंटेन करती है, इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा हुआ है पोरीफेरा। सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा ही क्यों बोला जाता है या निडेरिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। नीडोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? इसके पास पॉइजनस स्टिंग होते हैं जो वो अपने डिफेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है टिनोफोरा। टिनोफोरा में कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। प्लेटीहेलमिन्थस का क्या होता है डिस्टिंक्टिव फीचर? प्लेटी से फ्लैट, तो इनकी जो बॉडी होगी वो फ्लैट होगी, और ये सकर्स होते हैं। सकर्स से क्या करते हैं? बॉडी से जो भी ब्लड है उसको सक करते हैं। एस्केलमिन्थस ऑफन वॉर्म शेप्ड इलोंगेटेड। एस्केलमिन्थस जो होते हैं वो वॉर्म जैसे दिखते हैं, कीड़े जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट फाइलम है एनिलिडा। एनिलिडा की जो बॉडी होती है, बॉडी सेगमेंटेशन लाइक रिंग्स, इनकी बॉडी पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ऑर्थ्रोपोडा, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्यूटिकल का होता है। आपने कॉकरोच देखा होगा, तो जो कॉकरोच का जो बाहर वाला सरफेस है वो शाइनी जैसा दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, इसलिए। जॉइंटेड अपेंडेजेस, और एक और डिस्टिंक्टिव फीचर है ऑर्थ्रोपोडा का, इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, मीन्स इनके अपेंडेजेस में जॉइंट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, इनमें शेल प्रेजेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है और सिमेट्री कैसी होती है इनकी? रेडियल। हेमिकॉर्डेटा, वॉर्म लाइक विथ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो क्या क्या है? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। सबसे लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है।
डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और इनका जो नर्व कॉर्ड होता है वो डोर्सल होता है और हॉलो होगा। गिल स्लिट्स विद लिम्स और फिन्स, इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें लिम्स भी हो सकते हैं या फिर फिन्स भी हो सकते हैं। तो ये टैबुलर फॉर्म में सेलिएंट फीचर्स थे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के, जिनको इन्होंने पूरे एक ही टेबल के फॉर्म में दिया है, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगा। आज के लिए इतना ही, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो आज चैप्टर 4 जो कि एनिमल किंगडम है वो कंप्लीट हो चुका है। कल से मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर करवाने वाली हूँ। सो होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपको कोई भी डाउट है प्रीवियस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।